दोस्तों, एक सवाल। अगर कल पूरे शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाए, सेंसेक्स 20% नीचे आ जाए, तो क्या होगा? ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो लाल हो जाएंगे, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो तब भी खड़ी रहेगी, क्योंकि इनके पास है एक ऐसी ताकत जो किसी कंपटीटर के पास नहीं है। मोनोपोली पावर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके स्मार्ट इन्वेस्टर पर। और आज हम बात करेंगे उन 5 कंपनियों की जिनका कोई विकल्प ही नहीं। ये वो स्टॉक है जो 2026 में न सिर्फ टिकी है बल्कि और मजबूत हुई है। अगर आप सच में एक लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री निवेशक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरा देखिए, क्योंकि स्टॉक 3 के बारे में जो मैं बताऊंगा वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, शुरू करने से पहले ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, HAL, डिफेंस का किंग। पहला नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL। सोचिए, भारत को एक लड़ाकू विमान बनाना है, सरकार किसके पास जाएगी? किसी प्राइवेट कंपनी के पास या किसी फॉरेन ब्रांड के पास? नहीं, वो जाएगी सीधे HAL के पास, क्योंकि भारत में डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में HAL का कोई मुकाबला ही नहीं है। यह लिटरली एकलौता कंपनी है। अप्रैल 2026 तक HAL का ऑर्डर बुक 2.5 लाख करोड़ को पार कर चुका है, यानी अगले कई सालों तक इसके पास काम की कोई कमी नहीं है। LCA तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं। मतलब HAL अब सिर्फ भारत का नहीं, ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह कंपनी जीरो डेब्ट है, यानी एक भी रुपया कर्ज नहीं। जब सरकार हर साल डिफेंस बजट बढ़ाती है तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? HAL को। यह स्टॉक नहीं दोस्तों, यह देश की ढाल है। नंबर 2, IRCTC। दूसरी कंपनी है IRCTC, रेलवे की लाइफलाइन। एक सिंपल सवाल, क्या आपने कभी बिना IRCTC के ट्रेन टिकट बुक किया है? नहीं किया और कर भी नहीं सकते। ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग में इसकी 100% मोनोपोली है। कोई कंपटीटर नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं, बस IRCTC। लेकिन रुकिए, IRCTC सिर्फ टिकट बेचती है, यह सोचना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसका असली खेल है रेल नीर, यानी पैकेज्ड वाटर और कैटरिंग, जो वंदे भारत और प्रीमियम ट्रेन में होती है। 2026 में वंदे भारत ट्रेन की संख्या तेजी से बढ़ी है और हर नई वंदे भारत ट्रेन का मतलब कैटरिंग इनकम में और उछाल। और दोस्तों, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, IRCTC का नेट प्रॉफिट मार्जिन 33% से ज़्यादा है। मतलब हर 100 रुपये की कमाई में 33 रुपीज़ सीधे मुनाफा है। यह फिगर बड़ी बड़ी IT कंपनियों को भी शर्मिंदा कर दे। यह एक सरकारी मोनोपोली है जो प्राइवेट कंपनी जैसा मुनाफा कमाती है। रियर कॉम्बिनेशन है यह। नंबर 3, CDSL, शेयर बाजार का गेटवे। तीसरी कंपनी थोड़ी लेस नाउन है, लेकिन यह वो नाम है जिसके बिना आपका एक भी शेयर खरीदना संभव नहीं है। नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसे ऐसा समझिए, जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो फिजिकली आपके हाथ में नहीं आता, वो रहता है आपके डीमैट अकाउंट में, और उस डीमैट अकाउंट को मैनेज करने वाली कंपनी CDSL होता है। मतलब हर बार जब कोई भारत में डीमैट अकाउंट खोलता है, CDSL की इनकम बढ़ती है। 2026 में भारत में रिटेल इन्वेस्टर की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है। हर नया निवेशक, हर नया डीमैट अकाउंट, मतलब CDSL की तिजोरी में एक और सिक्का।
और जितना बड़ा मार्केट बनेगा उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू, उतनी ज़्यादा CDSL की फीस। और सबसे स्मार्ट बात, इसे कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, कोई रॉ मटेरियल नहीं, बस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमेशा चलता रहे। इसीलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% से ज़्यादा है। यह बिजनेस नहीं दोस्तों, यह एक मनी प्रिंटिंग मशीन है, लीगल वाली। नंबर 4, पावर ग्रिड, देश की पावर लाइन। चौथी कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जरा सोचिए, कल सुबह उठते ही फोन चार्ज नहीं हो रहा, हॉस्पिटल की मशीन बंद है, फैक्ट्रीज रुकी है, ट्रेन नहीं चल रही, क्योंकि पावर ग्रिड ने काम बंद कर दिया। यह सिनेरियो सिर्फ इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि सरकार इसे कभी होने नहीं देगी। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली भेजना यानी इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन, इसमें पावर ग्रिड की हिस्सेदारी है 85% से ज़्यादा। और कोई प्राइवेट कंपनी इसे चैलेंज क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हजारों किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए अरबों रुपए और दर्जनों सरकारी परमिशन चाहिए। यही है इनकी एंट्री बैरियर, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। 2026 में भारत में डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बाढ़ आ गई है और इन सबको चाहिए बिजली, रिकॉर्ड डिमांड। इसके अलावा पावर ग्रिड ने रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने में भारी निवेश किया है, यानी फ्यूचर रेडी बिजनेस। और अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो कहते हैं भाई मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बस रेगुलर इनकम चाहिए, तो पावर ग्रिड आपके लिए हाई डिविडेंड यील्ड, स्टडी कैश फ्लो और गवर्नमेंट बैकिंग है। यह स्टॉक आपको रात को चैन की नींद देगा। नंबर 5, कैम्स, म्यूचुअल फंड का बैकबोन। और पांचवा नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। आप हर महीने SIP करते हैं, 1,000 से या 5,000 से या 10,000 से, जो भी हो। उस SIP का पूरा बैकएंड, रिकॉर्ड कीपिंग, डेटा मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यह सब कौन करता है? कैम्स। भारत की 70% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज कैम्स के ऊपर टिकी है, जैसे HDFC, SBI, निपॉन, कोटक। इनमें से ज़्यादातर फंड के लिए कैम्स ही काम करता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और दोस्तों, यहाँ आता है असली गेम चेंजर। भारत में अभी भी म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन बहुत कम है। करोड़ों लोग अभी भी FD में पैसा रखते हैं। जैसे जैसे वो लोग FD छोड़कर SIP की तरफ आएंगे, कैम्स का बिजनेस जियोमेट्रिकली बढ़ेगा। और ऊपर से कैम्स एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, यानी पैसिव इनकम भी और ग्रोथ भी। तो दोस्तों, आज हमने देखे 5 ऐसे स्टॉक जिसके पास है असली मोनोपोली पावर। HAL, डिफेंस का राजा। IRCTC, रेलवे की अटूट बादशाहत। CDSL, हर निवेशक की जरूरत। पावर ग्रिड, देश की बिजली का मालिक। और कैम्स, भारत के SIP रेगुलेशन का बैकबोन। याद रखिए, अमीर वो नहीं बनता जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है, अमीर वो बनता है जो सही बिजनेस को सही समय पर और धैर्य के साथ फोल्ड करता है। यह 5 कंपनियां उसी कैटेगरी में आती हैं। और अगर यह वीडियो आपके काम आई है तो लाइक ज़रूर करिए, इससे यह जानकारी और लोगों तक पहुंचेगी। और सब्सक्राइब करें RK स्मार्ट इन्वेस्टर को और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो को मिस ना हो। कमेंट में बताएं इन 5 में से आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।